अगर उनकी शरण में पहुंच जाओ तो हल्का कर देंगे। कर्म तो नहीं मिटा जा सकता है, लेकिन हल्का कर सकते। अगर तुम उनके बन जाओ तो मिट भी सकते। कर्ता कर्म लेख से न्यारा। अगर करने वाला समर्थ है तो लेख फेंक के छवि मेट देगा। जो ब्रह्मा ने तुम्हारे कर्मों की सजा और लाभ देने का बना दिया सिस्टम, वो उसको भी बदल देंगे। इतना अधिकार सृष्टि में लेकर संत महापुरुष धरती पर आते, तभी दो जीवों का काम करते, और ये काम कोई कर नहीं सकता। तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। रुपए पैसे की मदद तो कर देगा, लेकिन कर्मों में कटौती नहीं कर सकता। वो केवल अधिकार उनको है, और वो भी ऐसे नहीं करेंगे, कोई न कोई माध्यम बना, सीधा नहीं। सीधे कर्मों से रिहाई नहीं दिलाएंगे, नहीं तो कर्मों का विधान ही खत्म हो जाएगा। वो काल के विधान को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं। काल की नगरी में आके काल को महसूस नहीं होने देते, धीरज से अपने जीवों के कर्मों को निपटा देते, परमार्थी सेवाओं में लगाकर और नाम की युक्ति देकर उनकी जीवात्मा का यहाँ से कल्याण भी कर देते, घर पहुंचा देते, काल को भनक नहीं पड़ती। तो ये नहीं समझ पाए, क्योंकि उसके पास ये रास्ता नहीं। फंसाने के रास्ते तो उसने बहुत बना। शरीर से शुरुआत की, पहले तो तुम्हारी जीवात्मा को शरीर में फंसा दिया, फिर शरीर के भोगों में, रिश्तों में, नातों में फंसा दिया, और फिर शरीर की जरूरत की चीजों में फंसा दिया। जो शरीर को चाहिए उस सामान, तो सामान के अलावा आप संचय सोचने लगे, चलो कहाँ सामान मिल गया, अब जरा इसको इकट्ठा कर ले। तो आप इकट्ठे में फंस गए। जब इकट्ठा कर लोगे उसकी चिंता हो जाएगी कि भाई सामान मैंने इकट्ठा किया, अब ये शाम खत्म ना हो, खराब ना होने पावे, तो इसमें आप फंस गए। कहने का मतलब ये है कि फंसने के सिवा निकलने का कोई साधन जीव के पास। वो तो जा पर कृपा वही सतगुरु की, वो ही हुए निहाल, और बाकी फंसे काल की तार। जो कर्म हमने आपने किए हैं उसकी अदायगी सबसे ज्यादा बीमारी से होती। जो बीमारी आपको मिली है वो कर्म ही कट रहे। बीमारी से सबसे ज्यादा 80% पाप बीमारी से कटते। तो बीमारी आपके लिए सहयोगी है। अगर कोई कर्म रह जाएगा तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। जिस जीव को एक ही जन्म में पार करना होता, उसको बीमारी, गरीबी और बदनामी, ये 3 चीजें दी जाती। जिस पर ये 3 चीजें दिखाई दे, आप समझ लो उसको एक ही जन्म में पार हो जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर एक ही चीज आ जाए तो तुम गुरु को छोड़ के भाग जाओगे। कहोगे हम जब से आए गुरु के, हम बीमारे रहते हैं, हम गरीबे हो गए, हम मतलब यानी बदनामी हो रही, लोग ये कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, तो तुम इसी सोचने में अलग हो जाते हो। जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे तब तक तुम्हारे अंदर मजबूती नहीं। दृढ़ता मजबूती बहुत जरूरी है। जब दृढ़ता मजबूती हो जाएगी, इसी को यानी सब कुछ शब्दों में स्थिर प्रज्ञ कहते हैं। ज्ञानी लोग स्थिर प्रज्ञ कहते हैं, यानी स्थिर हो जाओ, और मजबूती के साथ उसको स्थिर प्रज्ञता कहते हैं। कारण जब तक ये आपके अंदर विचार नहीं बनेगा तब तक आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि संत मत बहुत रूखा फीका है, इसमें कुछ मिलता नहीं है। संसार के भोगों से आपको अलग रखा जाए, संसार के बेफजूली सामानों से आपको अलग रखा जाए, ताकि आपका चिंतन कम हो जाए। चिंता तो आपको इन्हीं चीजों की रहती, जो तुम्हारे काम आने वाले नहीं उनकी चिंता करते, जो तुम्हारे शरीर को रोगी बनाते और शरीर को फंसाते हैं, उन्हीं के सामान की आपको चिंता रहती। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। ये बनना नहीं, मिलना नहीं है,
ये आपको खत्म करना है। ऐसे जीवन चला जाता है, कुछ नहीं मिलता। तो कहा जब संतों के दरबार में आओगे तब आपको अपनी पहचान कराई जाए। तुम्हारी असली पहचान क्या? ये शरीर की ये पहचान नहीं है, ये तो शरीर की बनावट है। दो आंखें, दो कान है, नाक